अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी ये बेबी फ्रॉक, जो कि अब आप बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में अपने घर पे ही रेडी कर सकते हैं। तो चलें जी, इसकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास चिकनकारी का पैच था जो कि आपके ड्रेसेस से ही बच जाता है। तो ये मेरे पास पैच पड़ा हुआ था, मैंने इसका यूज़ करते हुए इस बेबी फ्रॉक को रेडी किया है। अगर आप लोगों को इस तरह के पैच नहीं भी मिलते तो बहुत सारे पेजेस हैं, वहाँ से मिल जाएंगे, या फिर मार्केट से आपको आसानी इस तरह का फैब्रिक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्लेटेड पार्ट के लिए 2 पीसेज ले लिए हैं, जिसे मैंने 4 फोल्ड की शक्ल में फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी जो मैंने चौड़ाई और लंबाई ली है, यहाँ पे मैं आप लोगों को टोटल फ्रॉक की लेंथ जो है वो शो करवा रही हूँ कि मैंने जो इसकी लंबाई है वो 17 इंच रखनी है। यहाँ पे मैं 1 ईयर का 1 से 1.5 साल की बच्ची का साइज़ बना रही हूँ। आप अपने बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको रेडी कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो इस प्लेटेड पार्ट की चौड़ाई है वो मैंने ली है 19 से 20 इंच। जितनी मेरे पैच की चौड़ाई थी मैंने उतनी ही ली है। इसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से सीढ़ी लेस को अटैच करना है और इस तरह से इसके साथ हमने इस पेज को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लेस के साथ इस पैच को अटैच करके भी शो करवाती हूँ। इसके साथ हमने तकरीबन 3 से 4 जो हैं वो प्लीट्स ऐड करने हैं। इस तरीके से आपने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लीट्स को ऐड कर लेना है। यहाँ पे इसे आप पिंटक्स भी नहीं कह सकते, यहाँ पे हम थोड़े से चौड़ाई में रख के प्लीट्स ऐड कर रहे हैं। इससे ना फ्रॉक के घेर की लुक बहुत खूबसूरत आती है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल साथ साथ रखते हुए 4 प्लीट्स ऐड कर लेने। यहाँ पे पहले मैंने 3 ऐड किए थे, लेकिन बाद में मैंने लास्ट 4 जो था वो मैंने ऐड कर लिया था, क्योंकि मुझे फ़्रॉक की जो लेंथ थी वो काफ़ी लग रही थी। तो मैंने सोचा इस तरह से फ्रॉक की लेंथ जो है वो भी कम हो जाएगी और 4 प्लेट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस की हेल्प से अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्लीट्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखें मैंने प्लीट्स ऐड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेटेड पार्ट के ऊपर जो है वो चुनट्स को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे बारी आ जाती है हमारी योक की कटिंग की। योक की कटिंग करने से पहले हम योक को स्टार्ट करेंगे बनाना। इसके सेंटर में हमने लेस को अटैच करना है और साइड्स पे हमने प्लीट्स को ऐड करना है। जो कपड़े की चौड़ाई मैंने ली है वो मैंने ली है 17 इंच और जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 8 इंच। इस तरीके से अब हमने क्या करना है, इसके सेंटर में इस तरह से ये लेस रखेंगे। आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और साइड पे बिल्कुल एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने जो प्लीट्स हैं वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ये मैं कंप्लीट करके फिर शो करवाती हूँ। फोल्ड कर लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से, एक को एक साइड से फोल्ड करेंगे और दूसरे को दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इसी मेथड के साथ। फिर एक दूसरे के ऊपर रख के नीचे से तकरीबन 1 से 2 इंच हमें क्या करना है, सिलाई को बंद कर लेना है और ऊपर से थोड़ा सा बटन टेप छोड़ देना है, ताकि हमारी बच्ची का जो सर है वो इजीली अंदर से गुजर जाए। तो अब ये देखें हमने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। अब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से, ये देखें, और किनारे पे सिलाई को चला देंगे। तो यहाँ पे हम अपना बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे।
उसके बाद कटिंग करेंगे। आप पहले भी कर सकते हैं कटिंग, बट यहाँ पे हमारी जो कटिंग है ना, वो जो हमारा साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आपकी कटिंग में फिर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। आप पहले इस तरीके से प्रॉपर फ्रंट और बैक पार्ट को रेडी कर लीजिएगा। ये देखें यहाँ पे हमारी बैक पट्टी जो है वो भी रेडी हो गई। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया, ठीक है। प्रेस की हेल्प से मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया। ये देखें, ये मैंने फ्रंट साइड रेडी की है। लेस के बाद मैंने साइड पे 3-3 प्लीट्स ऐड किए हैं, ठीक है। अब इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि शोल्डर लाइन जो है वो हम 5-4.5 इंच पे मैं मार्क करेंगे, क्योंकि बच्ची काफ़ी स्लिम है। आप 5 इंच पे मार्क कीजिएगा। और जो हमारे आर्म होल की लेंथ है वो भी 5 इंच रखूँगी कुछ इस तरीके से। ये साइज़ आप 2 साल की बच्ची का भी बना सकते हैं। बस फ्रॉक की लेंथ जो है 2 ईयर के लिए आपने 18 to 19 कर लेनी, यानी 18 से 19 कर लेनी है। इस तरीके से हमने आर्म होल टूल की हेल्प से थोड़ी सी निशानियाँ लगा लेनी हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे ये जो मार्क्स बन गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमने अपने आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है और नेक की भी कटिंग कर लेनी है। नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच ली है, ठीक है। और जो डेप्थ है वो मैंने फ़िलहाल 1 इंच रखी है, लेकिन बाद में हम अपने फ्रंट नेक की डीप कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। नीचे से भी हमने बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा कट करना है, ठीक है, इस तरह से। ऊपर से भी शोल्डर को तिरछा कट करेंगे, क्योंकि हमारे शोल्डर जो हैं वो झुके हुए होते हैं कुछ इस तरह से। इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखें, इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। अब हमने चेस्ट साइज़ का मार्क करना है। हमने 6 यानी कि 12 इंच ऊपर से खुली रखनी है चेस्ट वाले एरिया से। और इस तरह से बैक नेक को भी थोड़ा सा और डीप कट कर दूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा था, इस वजह से। ये देखें, ये हमारा बैक साइड हो गया। इसकी भी बैक साइड की जो पट्टी है वो भी बन चुकी है। और यहाँ पे ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट, ठीक है। फ्रंट पार्ट की हमने गले की जो चौड़ाई थी वो 2.5 इंच रखी थी, तो गहराई भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे। और फ्रंट जो हमारा आर्म होल था उसे भी थोड़ा सा डीप कट कर लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से। अब मैं आप लोगों के साथ इतनी डिटेल में वीडियो शेयर करती हूँ कि कभी कभी मेरे लिए वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह से पूरी कोशिश कर रही हूँ और बहुत मेहनत से आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो काइंडली वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, वीडियो को लाइक किया करें। आपके लाइक से हो सकता है कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों के पास चली जाए, तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दिया करें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। और गले के राउंड लेस के साथ हमने पट्टी को अटैच करना है। वो भी देखिए कि किस तरह से मैं अटैच करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं शो करवाने लगी हूँ कि किस तरीके से हमने इसको अटैच करना है। अभी मुझे ना ये जो नेक था थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा था, तो मैंने क्या कैसे इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया और यहाँ से थोड़ा सा मैंने गुलाई की शेप दे दी, ताकि जो हमारा नेक है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गुलाई की शेप में आ जाए। अब मैं क्या करूँगी, लेस को रखूँगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर रखूँगी पट्टी को यूं, और इसके किनारे पे सिलाई को चलाते हुए इसके अराउंड हमने लेस भी लगा देनी है और बेस पट्टी को भी अटैच कर लेना। तो ये कंप्लीट करके फिर आप लोगों को इसकी लुक शो करवाती हूँ। जी जनाब, तो ये देखें जो हमारी लेस है वो गले के राउंड लग चुकी है, ठीक है। अब बारी आ जाती है हमारे स्लीव्स की।
स्लीव्स ये देखें कुछ इस तरीके से हम रेडी करेंगे, इस तरह से रेडी करेंगे कि ये देखें स्लीव्स जिस तरह से हम कट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने कट कर लिया, आगे से बारीक फोल्ड कर लिया। इस तरह की बारीक इलास्टिक आप लोगों को आसानी मार्केट से मिल जाती है। अब मैंने क्या किया, इस इलास्टिक को आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर रखा और खींच के मैंने इसके ऊपर मशीन चला दी। तो ये देखें इस तरह से जो है वो चुनट्स भी बन जाएंगी और रफल स्लीव्स हमारे रेडी हो जाएंगे। इसके ऊपर मैंने ये जो बो बनाई हुई है इसको इसके सेंटर में रखूँगी, ठीक है। इस तरह के रिबन्स भी आप लोगों को मार्केट से मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको मशीन के साथ ही अटैच करना है। मशीन के साथ जो भी चीज़ अटैच करेंगे वो बहुत मजबूती से अटैच होगी, क्योंकि बच्चियाँ अक्सर इन चीज़ों को खींच के उतार देती हैं। तो कोशिश करें मजबूती से अटैच करें। तो यहाँ पे ये जो स्लीव्स हैं अब हम अपनी योक के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखें एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और हल्की हल्की चुन देते जाएंगे अपने आर्म होल के राउंड। ये देखें यहाँ पे आना है आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे आके सेंटर के करीब आके आप लोगों ने चुनट्स को डालना स्टार्ट करना है। जो सेंटर का मार्क होगा, जो आपने कट लगाया होगा, वो बिल्कुल शोल्डर की जो सिलाई होती है ना उसके सेंटर में आना चाहिए, ताकि दोनों जानिब जो है इक्वल चुनट्स आएँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने आर्म होल के साथ स्लीव्स को अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव्स हमने बिल्कुल इसी तरीके से अटैच कर लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने योक के साथ कुछ इस तरीके से सीढ़ी लीव्स को अटैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी जॉइंट लेस अटैच कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन ये वाली जो लेसेस है ना बच्चों के लिए बहुत सॉफ्ट रहती हैं और बहुत प्यारी भी लगती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर भी एक और सिलाई को चलाना है, ताकि जो हमारी लेस है ना वो अपनी जगह पर अच्छी तरह से सेट बैठ जाए, लेकिन मैं बाद में इसको ओवरलॉक भी करवाऊँगी। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर लिया। अब बारी आ जाती है हमारे प्लेटेड पार्ट के ऊपर चुनट्स को ऐड करने की। अच्छा, यहाँ पे मैं किस तरीके से चुनट ऐड करती हूँ ये देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पैर को थोड़ा सा नीचे करेंगे और इसके अंदर इस तरह से कोई भी हिजाब पिन जो है आप लोगों ने वो इस तरह से इसके सेंटर में दे लेनी है। और जब आप मशीन को चलाएंगे तो इस तरह से चुनट्स बनती जाएंगी। और याद रखिएगा मशीन का जो आप लोगों ने टांका है उसको बड़ा कर लेना है, और इस तरह से ये चुनट खुद ब खुद बनती जाएंगी। तो ये देखें बहुत ही प्यारी, बहुत कम टाइम में आप लोगों की ये चुन जो है वो आ जाएंगी आपके प्लेटेड पार्ट में। अब हम इसे क्या करेंगे, अपनी योक के साथ अटैच कर देंगे जिसके साथ हमने ये लेस को अटैच किया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अब अटैच करके फिर शो करवाती हूँ। बैक पार्ट के साथ भी इसे अटैच कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के साथ भी। ये देखिए अब यहाँ पे सेंटर पे मैंने मज़ीद खूबसूरती ऐड करने के लिए जिस तरह की स्लीव्स के ऊपर बो अटैच की थी, बिल्कुल सेंटर में भी मैंने उसी तरह से स्लीव्स को अटैच कर लिया है। ये देखें, और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसे हम साइड पे कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारी फ़्रॉक के एक्स्ट्रा थ्रेड है उनको भी मैं कट कर सकूँ। अब फ़्रॉक को साइड से स्टिच करेंगे, नीचे से घेरे को फोल्ड करेंगे। तो ये रही हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर कुछ इस तरीके से मैंने 4 पिन टक्स ऐड किए हैं और इसके सेंटर में कुछ इस तरीके से सीढ़ी लेस अटैच की है। स्लीव्स के ऊपर भी मैंने कुछ इस तरह से बो अटैच की है। गले के राउंड लेस अटैच की है। सॉफ्ट और मिल्की लेसेस यूज़ की हैं ताकि बच्ची को बिल्कुल भी ना चुभे। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये फ़्रॉक है ही इतनी खूबसूरत और बिल्कुल ब्रांड जैसी फ़्रॉक हमने घर पे ही रेडी की है। आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करते हुए फ़्रॉक्स रेडी कर सकती हैं। आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। आप अपने पैसों को बचाएं और ख़ुद इस तरह के ड्रेसेस घर पे बनाएं। बैक साइड पे मैंने काज करवा के वाइट कलर का बटन अटैच कर लिया और इस तरह से हमारी फ़्रॉक की जो लुक है वो बन के आएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बैक साइड पे मैंने 4 प्लेट्स ऐड नहीं किए, जस्ट 1 ऐड किया है और बैक साइड पे मैंने कोई भी लेस अटैच नहीं की। आप लेस चाहें तो अटैच कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आप इस तरह से सेम फ्रॉक के डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके पास फैब्रिक बचा हो, लेसेस बची हों, इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं आप।